ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचर स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर अनिश्चितता का और चुनौतियों का, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किस क्षेत्र में मेष राशि वाले जातकों को करना होगा, यह सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो जानकारी बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान की ग्रहों की गोचर स्थितियों के आधार पर यह राशिफल आपके लिए ही बनाया गया है। सबसे पहले यह बता दें, यह मेष राशि वाले जातकों के लिए राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें मेष राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के लिए कुछ खास उपाय के दौरान इस राशि की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व बात करें वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण है। देखिए, मंगल देव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और अग्नि तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। राशि स्वामी मंगल होने से दृढ़ निश्चय, विश्वास, इनके अंदर धैर्य काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मेष राशि के जातक स्वतंत्र रूप से जीवन को जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन में किसी कार्य को संपादित करना चाहते हैं। जीवन में उत्साहित होकर ये कार्य करते हुए देखे गए हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी ये आसानी से हंसकर पूरा करते हुए देखे जाते हैं। परिवार और अपने से जुड़े व्यक्तियों के लिए समर्पित रूप से यह जातक देखे जाते हैं। क्रियाशील रहते हैं। मानसिक तनाव के दौर से यह जीवन में अक्सर गुजरते हुए देखे जाते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह देखने के लिए मिलती है, ये जातक बौद्धिक शक्ति से काफी ज्यादा प्रबल होते हैं और ये जीवन में उदार व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। परंतु बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में बनते बनते कार्य जीवन में बिगड़ रहे हैं। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे मेष राशि के जातक उत्साहित होकर वर्तमान में कार्यरत हैं, परंतु कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण अपने आप को निराशा से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे मेष राशि के जातक अकेलापन का अनुभव वर्तमान में कर रहे हैं। अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में समस्याएं बनी हुई है और बहुत सारे जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं बनी हुई है। वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो आप सभी प्रकार के दुखों से, दर्दों से मुक्ति जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले ग्रह स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दे दें तो आपके राशि में सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में दोनों महीनों में राहु देव आपके राशि के द्वितीय भाव से गोचर करने वाले हैं, द्वितीय भाव में प्रभावी रहेंगे। शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति की युति आपके राशि के कर्म भाव में 14 सितंबर के पश्चात बनने वाली है और अक्टूबर के अंत तक बनी हुई रहेगी। सूर्यदेव आपके राशि के पंचम भाव में यानी सिंह राशि में गोचरी स्थितियों में रहेंगे, उसके पश्चात कन्या राशि में जाने वाले हैं। सितंबर की शुरुआत में मंगल, शुक्र और बुध की युति आपके राशि के रोग भाव पर बनी रहेगी
केतु देव आपके राशि के अष्टम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होता रहेगा। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में आपके राशि के जो लगन के स्वामी बनते हैं, लग्नेश, जो आपके पूरे राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, वो सितंबर के महीने में शुभ स्थितियों में नहीं रहने वाले हैं। राशि के रोग भाव में मौजूद हैं, परंतु राशि के दसम भाव में शनिदेव के प्रभाव और गुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण मेष राशि वाले जातकों को कर्म का पूर्ण परिणाम, मेहनत और परिश्रम का पूर्णतः परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। आपको इस समयावधि में कई प्रकार के शुभ परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी सितंबर और अक्टूबर के महीने में देखने के लिए जरूर मिलेगी। सितंबर के महीने में कार्यों का दबाव और मानसिक रूप से अपने आप को तनाव से घिरा हुआ तो आप जरूर महसूस कर सकते हैं, परंतु कार्य में स्थिरता देखने के लिए मिलेगी और अनुकूलता देखने के लिए मिलने जा रही है। मेष राशि के ऐसे जातक जो व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए काफ़ी समय उत्तम रहने वाला है। व्यापारी जातकों के लिए बुद्धिमत्ता से भरे हुए यदि आप कार्य कर रहे हैं, अग्नि से जुड़ा हुआ यदि कोई भी कार्य है, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, सरकारी किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप बेहतर सफलता जरूर अर्जित कर सकते हैं। इस समयावधि में मेष राशि के ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में जुड़े हुए हैं, उन्हें सितंबर के महीने में नई संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिल सकती है। राशि के धन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के द्वितीय भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है और इस भाव के जो अधिपति बनते हैं शुक्र, वो राशि से शुभ स्थान पर नहीं मौजूद हैं। मंगल के साथ राशि के रोग भाव पर युति बनाकर मौजूद हैं। तो यहाँ पर सितंबर के महीने में एक और धन आगमन भरी स्थितियाँ निर्मित होती हुई रहेंगी, वहीं खर्च आपके अत्यधिक बने हुए रहने वाले हैं। शुक्र के रोग भाव में मौजूद होने के कारण प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए संबंधों में मेष राशि के जातक धन का खर्च करते हुए अत्यधिक दिखाई देने वाले हैं। सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में धन आगमन से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं देखने के लिए नहीं मिल रही है। एक से अधिक माध्यम से धनार्जन होता हुआ जरूर नजर आने वाला है। राशि के द्वितीय भाव में मौजूद राहु के प्रभाव से विदेश से धन आगमन की पूर्ण संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। अचानक प्रॉपर्टी से बड़े हुए मुद्दे आपके लिए हल हो सकते हैं। भवन, वाहन, भूमि का सुख इन दोनों महीनों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समयावधि में अगर परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों, परिवार के सदस्यों के लिए आपका समर्पित व्यवहार काफी सराहा जाएगा, परंतु परिवार के सदस्य में कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। भाई बहनों का कम सहयोग देखने के लिए मिलेगा। आप तो अपने परिवार के लिए हर प्रकार के समर्पण निभाते हुए नजर आ सकते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे, परंतु परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों का आपको कम सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। वहीं व्यर्थ का वाद विवाद और नोक झोंक भरी स्थितियां भी निर्मित होती हुई नजर आ रही है। तो ये होता हुआ इन दोनों महीनों में नजर आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। रोग भाव के जो स्वामी बनते हैं वो स्वयं राशि के 6 आउट यानी रोग भाव में ही मौजूद हैं, परंतु इस भाव में शनिदेव का शुभ प्रभाव भी बना हुआ है, जिससे मेष राशि के जातकों का जो स्वास्थ्य का मामला रहने वाला है, इसमें मानसिक तनाव सितंबर के महीने में ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है और यह मानसिक तनाव
कार्य की अधिकता के कारण होता हुआ नजर आने वाला है। मेष राशि वाले जातकों का गैस की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। पेट जनित रोग भी देखने के लिए मिल सकता है। राशि के अष्टम भाव में केतु के प्रभाव के कारण आप सही दिनचर्या को मेंटेन करने में असमर्थ नजर आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह सलाह दी जा रही है, यदि अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण बेहतर बनाकर आप चलना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना, योग ध्यान प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही खास और उत्तम रहने वाला है। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से मेष राशि वाले जातकों को पूर्ण रूपेण दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप दूर रहेंगे तो काफी हद तक आप बेहतर संभावनाएं स्वास्थ्य में निर्मित कर सकते हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से दर्शकों शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों की बौद्धिक शक्ति इंक्रीज होगी, आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, आपके ज्ञान चक्षु में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यदि पूर्व के समय से निराशा के घने बादल आपके जीवन में चल रहे हैं और शिक्षा में अड़चन देखने के लिए मिल रही है, तो यह स्थितियां सितंबर और अक्टूबर के महीने में कम देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा में आपकी प्रगति निश्चित होती हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां शानदार बनी हुई नहीं रहने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के काम वेग में वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है। कामुकता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इससे भोग की प्रवृत्ति आपके अंदर ज्यादा जागृत हो सकती है। इस पर आपको संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेमी जातक काफी ज्यादा आशिक मिजाज के नजर आ सकते हैं, परंतु जल्दी जल्दी बात बात पर गुस्सा और क्रोध की अधिकता निर्मित होती हुई इन दोनों महीनों में अत्यधिक रहती हुई नजर आएगी। इससे प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के खत्म होने की संभावना, यानी प्रेम संबंध के टूटने की भी संभावना निर्मित होती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बुध के साथ और मंगल के साथ युति बनाकर राशि के रोग भाव में मौजूद हैं। गुरु बृहस्पति भी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संबंधों में प्रगाढ़ता और अनुकूलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। परंतु मेष राशि यदि आपकी प्रभावी है तो गुस्से में बात बात में गुस्सा होना, यह स्थितियां जरूर निर्मित होती हुई रहने वाली है, क्योंकि शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति दोनों शुभ स्थितियों में ज्यादा नहीं है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को यह पूर्ण रूपेण सलाह दी जा रही है कि दाम्पत्य सुख यदि आप जीवन में मेंटेन रखना चाहते हैं, बराबर बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध हैं उनमें मान सम्मान की प्रवृत्ति ज्यादा उत्पन्न करें। एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव यदि आपके मन में उत्पन्न होगा या रहेगा तो रिश्ते में मिठास और मधुरता जीवन में बढ़ती चली जाएगी। रिश्ता आपका जीवन में काफी पक्का रहेगा। इस समयावधि में अगर आपके लिए कुछ खास उपाय बताएं जिसको आप जरूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी दे दें। तो सबसे पहली कमी है इस राशि की मंगल देव से प्रभावित होने के कारण ये क्रोध अत्यधिक करते हैं, उन्मादी होते हैं। क्रोध के कारण अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ संबंध को काफी ज्यादा खराब करते हुए देखे जाते हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ या अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये कभी कभी गर्मी के साथ पेश आते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंतर्गत दूसरी सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है, इस राशि के जातकों को जब कोई भी व्यक्ति अनावश्यक उकसाने लगता है तो ये जानबूझकर ऐसे कार्यों में भिड़ जाते हैं
जहां से इनको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। लोगों के उकसाने पर अपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भिड़ने की विशेष आदत इस राशि में देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि गलती को जीवन में जानबूझकर दोहराना नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। यदि जीवन में आप गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक दूसरी गलती भी आप जरूर कर लेंगे। तो अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं रखना है, परंतु दूसरे व्यक्ति के इशारे पर चलने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, एक बार एक किसान अपने जमीन में यानी अपने खेत में बोरवेल खुदवाना चाहता था। बोरवेल खुदवाना प्रारंभ करता है और 15 से 20 फीट खुदवाने के उपरांत उसको जब पानी नहीं मिलता है तो अपने पड़ोसी से सलाह लेता है। उसका पड़ोसी किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर पानी मिलने का आश्वासन देता है और खुदवाने के लिए बोलता है। वह किसान पुनः 15 से 20 फीट खुदवाता है। पानी नहीं मिलने के पश्चात पुनः निराश होता है और अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध पुजारी के पास जाता है, विद्वान के पास जाता है और आग्रह करता है कि मैं अपना बोरवेल कहाँ खुदवाऊं। उस पुजारी ने ऐसे स्थान पर उसको बताया, आश्वासन दिया कि यहाँ पर आपको जरूर पानी मिलेगा, परंतु किसान ने 15 से 20 फीट वहाँ पर भी खुदवाया पर उसको पानी नहीं मिलता है। ऐसे करते करते वह गांव के कई ऐसे सदस्यों की राय को मानता है जो अपने ओहदे में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, परंतु थक हार कर जब किसान घर वापस आता है अपनी पत्नी को सारी व्यथा बताता है। उसकी पत्नी उसको एक सही राय देती है कि आपने जहां पर प्रारंभ में खुदाई प्रारंभ कराई थी वहां पर जाकर आगे खोदिए। 20 फीट के उपरांत किसान ने जहां पर पूर्व में खुदाई कराई हुई थी वहां पर बोरवेल की खुदाई प्रारंभ कराता है। 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट आते आते उसको पानी मिल जाता है। देखिए, जीवन में अपनी अपनी क्षमताओं और अपने अपने नज़रिए के आधार पर जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आपको अलग अलग राय देता हुआ रहता है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को, आप अपनी कमियों को जितना बेहतर रूप से आकलन कर सकते हैं उतना दुनिया में कोई और व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता है। यदि वह किसान किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से राय नहीं लेता, अपने कर्मों पर, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास रखता, तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकता। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपेण सलाह दी जा रही है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने रोजगार को बदलना, व्यापार को बदलना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। कान मेष राशि वाले जातकों के बहुत ही ज़्यादा भरे जाते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ यदि आप जीवन में अपनी असफलता से सीख लेते हुए अग्रसर रहेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में प्रत्येक कार्य को सुलभता के साथ करते हुए नजर आएंगे और आप जीवन में जल्दी सफलता जरूर अर्जित कर लेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को आध्यात्म से जोड़कर रखना बहुत ही उत्तम रहेगा। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना मेष राशि के जातक यदि करते हैं तो हर प्रकार के कष्टों से निवारण देखने के लिए जरूर मिलेगा। प्रत्येक दिन अपने आप को आप अपना कीमती समय दें और ध्यान जरूर करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नजर आते हैं। जीवन में चल रही समस्या और मुश्किलों का निजात देखने के लिए मिलता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें।
और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।